रात के 1:43 एक बिल्कुल सुनसान हाईवे, तेज बारिश, आसमान में लगातार चमकती बिजली और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ बेहद घना काला जंगल। आज हम मृत्युपुर की उस खौफनाक रात की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी रात जो कभी खत्म ही नहीं हुई। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सिर्फ कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जिसने उस सड़क को, उस पूरी जगह को हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लिया था। तो चलिए इस अंधेरे सफर में उतरते हैं। सुनसान हाईवे का खौफ और आरव और नेहा की वो आखिरी ड्राइव। और ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे चीजें तेजी से हाथ से निकलती चली गईं। सोचिए, 1:43 पर उनकी ये मनहूस ड्राइव शुरू होती है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, मौसम बेहद खराब, और फिर ठीक 2 बजे गाड़ी का जीपीएस अचानक दम तोड़ देता है, एकदम डेड। और 3 बजते बजते उनके बिस्तर के नीचे कोई पहुंच जाता है। ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो तेजी से फंसते जा रहे थे। अचानक गाड़ी के आगे सफेद साड़ी में एक औरत आ जाती है। ब्रेक लगने की वो कान फाड़ देने वाली चीख, ची ई खींक, और गाड़ी उस औरत की नाक से बस 1 इंच दूर जाकर रुकती है। उसका चेहरा बालों से पूरी तरह ढका हुआ था, और फिर बिना कुछ बोले उसने अपनी गर्दन को मोड़ना शुरू किया। कट कट कट, एकदम हड्डियां टूटने जैसी भयानक आवाज, एक ऐसी ऐंठन जो किसी जिंदा इंसान में हो ही नहीं सकती। और उसके बाद वो बस मुस्कुराई। मृत्युपुर एक शापित गांव। गाड़ी का इंजन अब पूरी तरह से मर चुका था और उन दोनों के पास इस अनजान सुनसान गांव में पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब वो गांव में घुसे तो हर घर में दिए जल रहे थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा जो दम घोट दे। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, मेहमान आए हैं। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद आंखें, काले होंठ। जब उन्हें पुराने घर में ठहराया गया तो अंदर से मांस सड़ने की बेहद तेज बदबू आ रही थी। पूछने पर वो औरत एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, पुराने लोग हैं बेटा, धीरे धीरे गलते रहते हैं। रात का वो भयानक सन्नाटा, एक ऐसा गांव जहां कोई आवाज नहीं थी। चारों तरफ रोशनी थी, पर किसी इंसान या जानवर की कोई आहट नहीं, ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, ना बच्चों के रोने की। रात के ठीक 3 बज रहे थे, घुप अंधेरा। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई कोई नेहा के कान के पास सांस ले रहा था। आखिर उस घने अंधेरे में बिस्तर के नीचे कौन था? अब इस मंजर की सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो जो भी था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। बिस्तर के ठीक नीचे एक औरत लेटी हुई थी। उसका चेहरा आधा कुचला हुआ, एक आंख बाहर लटक रही थी और दांतों के बीच कीड़े रेंग रहे थे। उसके पैर नहीं थे, सिर्फ आधा जिस्म था जो फर्श पर घिसट रहा था और अपने पीछे गाढ़े काले खून की एक लकीर छोड़ रहा था। वो बिना पल के झपकाए नेहा को घूरती रही और उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने मुझे भी ऐसे ही लाया था। मुर्दों की दावत, एक भयानक सच्चाई का सामना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दरवाजे पर जो अचानक ठक 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 दस्तक हुई थी वो किसी मदद के लिए नहीं थी। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर पूरा का पूरा गांव खड़ा था। किसी का सिर टेढ़ा था, किसी की खाल पिघल रही थी, पर सबके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इस गांव का एक रिवाज है, मृत आत्माओं को अकेलेपन से बचाने के लिए जिंदा इंसानों की भेंट चढ़ानी पड़ती है। और आरव और नेहा वो कोई मेहमान नहीं थे, वो तो इस खौफनाक दावत का मुख्य भोजन थे। ये फर्क वाकई रूह कंपा देने वाला था। एक तरफ वो जिंदा आदमी जिसे भीड़ के पीछे से घसीट कर लाया गया था, उसका पेट खुला हुआ, आते बाहर, वो रोते हुए भीख मांग रहा था, भगवान के लिए मुझे बचा लो। और दूसरी तरफ वो मुर्दे, वो जमीन पर चल नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। उनके जबड़े अपनी जगह से बाहर निकलकर इतने बड़े हो रहे थे कि उनके अंदर सिर्फ एक अंधा काला खालीपन दिख रहा था, जहां से सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी। हम सब मर चुके हैं, लेकिन हमें नए लोग चाहिए ताकि हम अकेले ना रहें। ये लफ्ज़ इतनी खोखली और गूंजती हुई आवाज में कहे गए थे
कि वहां बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए राख हो गई। आखिरी और सबसे भयानक धोखा, नेहा का बदलता रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंचता है। आरव ने जान बचाने के लिए नेहा का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह अंधेरे में भागने लगा, पर अचानक नेहा वहीं रुक गई। जब उसने आरव को पुकारा तो वो आवाज नेहा की नहीं थी, एक बेहद भारी, अस्वाभाविक आवाज। आरव पलटा और उसका खून जम गया। नेहा मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। देखते ही देखते उसका जबड़ा टूटकर सीधा सीने तक लटक गया और उस गहरे अंधेरे खालीपन से दर्जनों छोटे सड़े हुए बच्चों के हाथ बाहर की तरफ झपटे। ये सबसे बड़ा धोखा था। वो अब उसकी पत्नी नहीं रही थी, वो उसी श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। आरव चीखते हुए पीछे की तरफ गिरा, पर उसके पीछे अब पूरा गांव खड़ा था। सैकड़ों मुर्दा चेहरे उसको अंधेरे में घूर रहे थे। और फिर उन सब ने एक साथ, एक बेजान, ठंडी आवाज में एक ही बात रटी, अब तुम कभी नहीं जाओगे। एक अनंत श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। अगली सुबह का नज़ारा उस रात से भी ज्यादा खामोश और भयानक था। बारिश रुक चुकी थी। उस सुनसान हाईवे पर मिली तो सिर्फ आरव की खाली कार के अंदर हर जगह कीचड़ और काले हाथों के निशान छपे हुए थे। न आरव का कोई पता था, न नेहा का। ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी अगर कोई उस घने जंगल के पास से गुजरता है तो कभी कभी सड़क के किनारे एक नया शादीशुदा जोड़ा खड़ा दिखता है, बारिश में भीगे हुए, चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान जो हाथ देकर लिफ्ट मांगते हैं। और इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी गाड़ी रोकी वो लौटकर कभी अपना किस्सा सुनाने नहीं आए। तो सवाल ये है कि अगर किसी रात उस सुनसान हाईवे पर तेज बारिश और अंधेरे के बीच कोई नया शादीशुदा जोड़ा लिफ्ट मांगे तो गायब होने वाला अगला इंसान कौन होगा?